बढ़ते अगली खबर की ओर। बोकारो में लव जिहाद का मामला सामने आया है। धर्म छुपाकर एक व्यक्ति पर हिंदू नाबालिग लड़की से शादी का कोशिश का मामला जो है सामने आया है। शादी के लिए जयमाला की रस्म हो चुकी थी, लेकिन इसी दौरान पुलिस के पहुंचने से दूल्हा की जो है पोल खुल गई और पुलिस को देखकर दूल्हा फरार हो गया। देखिए एक रिपोर्ट। बोकारो में धर्म छुपाकर एक हिंदू नाबालिग लड़की से शादी की कोशिश का मामला सामने आया है। इसे लेकर बारात भी आ गई थी, जयमाला की रस्म भी निभाई जा चुकी थी, लेकिन इसी दौरान पुलिस के पहुंचने से दूल्हे की पोल खुल गई और पुलिस को देखकर दूल्हा मौके से फरार हो गया। पुलिस का यूनिफॉर्म में और मतलब दिखाता था कि देखो हम ये हैं वो हैं। तो तुम्हारे साथ शादी हो रहा था? हाँ। तो क्या शादी हुआ थी? क्या हुआ फिर? कैसे क्या हुआ? नहीं, जयमाला हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ये क्या बोले कि हम आपको लोन दिला देंगे, तो लोन भी नहीं दिलाए हम। और उसके बाद क्या बोला अपनी बेटी से? बोले कि हम बोले कि भैया हम मेरा बेटी को काम लगा दीजिएगा, तो ये बोले हाँ लगा देंगे। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि बोले कि लगा देंगे, उसके बाद में नहीं लगाए काम। 45 से 50 साल का अधेड़ जो मुस्लिम है लेकिन खुद को हिंदू और पुलिस वाला बताकर दुल्हन के घर वालों को झांसे में लिया और नाबालिग से शादी करने का प्रस्ताव दिया। गरीबी के कारण घर वालों ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन शादी से पहले ही दूल्हे की पोल खुल गई। पुलिस आई, उसके बाद देखे तो कि दूल्हा फरार हो गया। दूल्हा फरार हो गया तो उसके बाद पुलिस से बात विचार हुआ तो पुलिस भी बोलने लगा कि जेल खटा चास, जेल में जाके पता कर लो ऐसे वैसे। हरला थाना क्षेत्र के कुम्हारपाड़ा की रहने वाली दुल्हन की मां की आरोपी से मुलाकात एक बैंक में हुई थी। इस दौरान आरोपी ने खुद को बैंक मैनेजर बताया था और लोन दिलाने का झांसा दिया था, लेकिन बाद में उसने खुद को पुलिस अधिकारी बताया। इस दौरान वो लड़की की मां का मोबाइल नंबर भी ले चुका था और अक्सर बातें करने लगा। उसने लड़की की नानी के घर के सामने खुद का घर होने की बात कही और अक्सर लड़की के घर आने जाने लगा। लड़की के घर वाले उसके झांसे में आ गए और गरीबी की वजह से अपनी बेटी की शादी एक अधेड़ से करने को राजी हो गए। बुधवार को आरोपी बारात लेकर पहुंचा, जयमाल की रस्म भी हुई, लेकिन किसी ने नाबालिग के शादी होने की खबर पुलिस को दे दी। ऐसे में नाबालिग की शादी रुकवाने के लिए पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही दूल्हा फरार हो गया। पुलिस ने दूल्हे का फोटो लेकर उसकी पोल खोल दी। तो देना बैंक का मैनेजर बताया, जिससे कि वो कहा कि लोन में हम लोग मदद करवा देंगे, लेकिन उस समय जो लोन था वो सैंक्शन हो चुका था। लेकिन बाद में इसने फिर अपना पैतरा बदला और बोला कि हम किसी जिले में पुलिस पदाधिकारी हैं और वर्दी और जो पुलिस का जो परिधान होता है उसको पहन के इन लोग को धोखे में रखकर बहला फुसला कर शादी करने का प्रयास कर रहा था। हाँ, अभी हम लोग जाँच में जैसा कि हम लोग आपराधिक इतिहास से पता किए हैं वो मुस्लिम समुदाय का ही है और धर्म में छुपाकर ही शादी कर रहा था। लव जिहाद का यह आरोपी धनबाद के वासेपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। चास थाने में दर्ज एक केस में वो जेल भी जा चुका है। पुलिस ने उसकी कार को जब्त कर लिया है, जिस पर पुलिस की वर्दी भी मिली है। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई है, लेकिन नाबालिग की शादी की सूचना पर पुलिस के पहुंचने से एक नाबालिग की जिंदगी बच गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। बोकारो में धर्म छुपाकर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र बोकारो से जुड़ रहे हैं। जी सुरेंद्र, धर्म बदलकर नाबालिग से शादी की कोशिश की गई, खुद को हिंदू बताकर शादी कर रहा था, लेकिन जयमाला के बाद उसकी पोल खुल गई। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है सुरेंद्र? लगभग इसकी उम्र 40 से 45 वर्ष बताई जा रही है और यह हिंदू बनकर परिवार के संपर्क में आया और जब शादी होने वाली थी तो जैसे ही पता चला कि वो लड़का मुस्लिम है, लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो वहां से फरार हो गया। और जिस तरह से हरला थाने पुलिस को यह भी सूचना मिली थी कि वहाँ एक नाबालिग की शादी हो रही है, तो हरला थाना पुलिस भी शादी होने से पहले ही वहां पर पहुंच गई। मामला यह है कि जब लड़की की माँ एक बैंक में लोन लेने के लिए गई थी तो वो वहीं पर बाहर में खड़ा था। उसने कहा कि मैं लोन दिलवा दूंगा और उसी तरह से लड़की की माँ से पूछा कि आप कहाँ रहती हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, तो उसने जो जगह बताया
वह भी बोला कि वह वहां का रहने वाला है। और वह जो युवक है वो पहले भी 4 थाना में इसी तरह से धोखाधड़ी के केस में भी जेल जा चुका है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि 6 महीने से वह युवक वहीं रह रहा था। और उस युवक जो कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उसके पास से पुलिस की वर्दी बरामद की है और एक पिस्टल भी बरामद किया। पिस्टल असली है या नकली उसकी जांच की जा रही है। जैसा कि युवती ने बताया कि उस पिस्टल से और पुलिस का धौंस दिखाकर उसने शादी जबरदस्ती करनी चाहिए थी और बार बार वह सभी को डराता धमकाता भी था। तो हम कह सकते हैं कि जो एक परिवार की जिंदगी बची है और इस तरह से जो लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इस पर रोक लगाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कई ऐसे युवक सामने आए हैं जो हिंदू बनकर हिंदू लड़की से शादी करना चाहते हैं और करते भी हैं। कई बार ऐसा भी हुआ शादी के बाद लड़की को यह पता चलता है कि यह लड़का हिंदू नहीं मुस्लिम है, तो उस वक्त की बातें अलग होती है। लेकिन इस समय शादी से पहले इस युवक को पकड़ लिया गया और यह युवक अभी फरार है। पुलिस इसकी खोजबीन कर रही है। जी सुरेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस प्रकार से नाम छुपाकर धर्म छुपाकर इस तरह के झांसे में किसी एक नाबालिग लड़की से शादी का जो मामला है और अपराधी खुद है, पहले उसका कई जो मामले हैं जैसा कि पुलिस के तरफ से जो बयान किया आया गया कि उसके ऊपर कई पुलिस के जो है मामले दर्ज है। इस तरह के मामले से जो है समाज सोसाइटी में एक गलत मैसेज जाता है। और ये जो सबसे बड़ी चीज है धर्म बदलकर शादी करना, ये सबसे बड़ी आपराधिक चीज मानी जाती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सुरेंद्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।